तो दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए हम आज चैप्टर की बात करते हैं, किसकी? जो कार्य कार्य ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। ठीक है, ये चैप्टर की बात करते हैं। इसके पहले आप वीडियो देख चुके होंगे। हम वीडियो आप देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी सारे के प्लेलिस्ट, साइंस की जो है साइंस की प्लेलिस्ट बनी है। आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से जाके अगली वाली वीडियो आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे प्रकार से हमने पढ़ाया, आप बहुत लोगों से पढ़े होंगे। एक इस तरह से पढ़ाया है कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना। हमने ऊपर ऊपर नहीं पढ़ाया, अंदर बहुत बेसिक से बताया है और बेसिक से शुरू किया एकदम लास्ट तक बहुत कठिन बताया, कठिन भी सरल भी सारे क्वेश्चन बताए हुए। इस तरह पढ़ाया है क्योंकि रेलवे एकदम सरल क्वेश्चन नहीं पूछता। पूछता तो 10th लेवल यानी कि स्टैंडर्ड लेवल पूछता कि 10th एनसीईआरटी। हमने एनसीईआरटी ही पढ़ा रहे हैं आपको। ये सारा एनसीईआरटी ही है। सारा एनसीईआरटी बताएंगे, एक्स्ट्रा आपको ज्ञान कुछ नहीं देंगे, क्योंकि जो पूछा जाता है रेलवे विभाग में हम उसी की जानकारी देंगे। रेलवे की कोई भी वैकेंसी हो, साइंस आ रही तो साइंस आप एक बार हमारे चैनल पर जाकर पढ़ के देखना। एक बार साइंस के वहां क्वेश्चन जब करोगे तो क्वेश्चन पूरे पूरे फंसेंगे। क्वेश्चन एक क्वेश्चन छूटेगा नहीं। केवल आप एक बार वीडियो देख लेना। आप कंटेंट अगर समय है आपके पास तो नोट्स बना लेना देख देख कर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप जान लगा दो। क्या करोगे? जान लगा दो और जान लगा के तैयारी करो, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। क्योंकि हम इधर जान लगाए हुए हैं आपके लिए कि आपको हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत अच्छी प्रकार से। पढ़ा के चारों को हर चीज की वीडियो आपको मिल रही है। हमारे और टीचर भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, सारे कुछ वीडियो मिल रही है। तो कहने का मतलब आप जान लगा दो पढ़ने के लिए, क्योंकि कोई पेड चार्ज नहीं पड़ रहा, यानी कि निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। कोई आपसे पेड चार्ज नहीं ली जाता। पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि हमको यहाँ पे नहीं समझ में आया। अगर कोई गड़बड़ी हुई है कि यहाँ पे हमने गलत पढ़ा तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते सर जी यहाँ पे आप गलत पढ़ाए हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। आइए हम चैप्टर की बात करते हैं। कोई डिमोटिवेट नहीं होगा, हम मोटिवेट केवल कर रहे हैं, डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आइए। ये तिरंगा बैच है। तिरंगा बैच के माध्यम से आपको साइंस मिल रही, चाहे रेलवे एलपी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे आरपीएफ हो। तिरंगा बैच सुबह 8 बजे आपको क्लासें मिल जाती हैं। आप देखना, सुबह अपना यूट्यूब खोलना तो आपको क्लासें, अगर वीडियो जैसे कि चैनल आप सब्सक्राइब करें हैं और बेल आइकन दबाएं तो आपको वीडियो तुरंत आपके 8 बजे, जैसे ही 8 बजेगा वैसे वीडियो आपको मिल जाएगी। तिरंगा बैच के द्वारा आपको ये रेलवे विभाग जिसमें है, तो यानी कि एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी, साइंस सबकी तैयारी करा रहे। आने वाली वैकेंसी सारी लगातार आती जा रही है। ठीक है, तो आइए हम बताते हैं रेलवे भर्ती 2024 कार्य क्या है। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, तीनों देखो अलग अलग बताते तो अलग अलग हम एक ही बता देंगे। और देखो स्टैंडर्ड लेवल है, 10th लेवल का पूछा जा रहा है, तो यानी कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति हम उसी बात के बता देंगे। सबसे पहले हम कार्य की बात करते हैं। कार्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्क। ठीक है, वर्क क्षमता, यानी कि कार्य करने की क्षमता के। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ? कार्य की डिफिनेशन क्या लिखा? किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा क्या है? बल की दिशा में विस्थापित करने की प्रक्रिया को, बल की दिशा में विस्थापित करने की प्रक्रिया को कार्य कहते हैं। और कार्य कहते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं। किससे? W से प्रदर्शित करते हैं। आइए W से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका मेन फार्मूला देखो, कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अब कुछ लोगों को विस्थापन अगर ना समझ में आ रहा हो तो विस्थापन भी एक दूरी है। कहने का मतलब विस्थापन होता क्या? हम विस्थापन की डिफिनेशन आपको एक लाइन में बता देते हैं। जैसे कि आप अपने घर से कहीं जाओ, स्कूल जाओ, ठीक है, और स्कूल से घर आओ, यानी कि बराबर जीरो वाली इधर से उधर, तो यानी कि विस्थापन यही है। ठीक है, तो यानी कि विस्थापन एक दूरी है। तो कहने का मतलब इसका फार्मूला होता है W बराबर F इंटू एस। F क्या है? बल है, और S क्या है? विस्थापन है या दूरी कहो। ये बात क्लियर हो गई? किसी प्रकार की यहाँ पर दिक्कत तो है नहीं है किसी को? ठीक है, ये बल हो गया। अब इसके यूनिट बताएंगे, SI यूनिट बताएंगे, सीजीएस। अभी हमने बताया था कार्य का, जब मात्रक आपको पढ़ाए थे, कार्य का मात्रक हमने जूल बताया था, तो हमने बताया था कि जब ये चैप्टर चलेगा उसमें आपको सीजीएस के बारे में बताएंगे हम। तो अब इसमें सीजीएस के बारे में भी बताएंगे बात को। फिर क्या लिखा हुआ है? यदि किसी वस्तु पर बल F यानी कि इस प्रकार लगता है कि वह बल की दिशा से थीटा कोण पर झुकी रेखा पर इस दूरी से विस्थापित होती है। थीटा कोण पर झुकी रेखा पर इस दूरी से विस्थापित होती है।
तो विस्थापित होती है। तो यहाँ पे देखो आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना हुआ, ये थीटा है, एफ है या एस दूरी है। तो यहाँ थीटा जो बना हुआ है तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, यानी कि एंगल बन रहा है तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाए। बाय एग्जाम्पल दैट क्या हो जाएगा, थीटा बराबर अगर जैसे हम 90 रख दे, कितना रख दे, यहाँ पे क्या होता है 0, काश 90 का मान 0 होता है। अगर देखो यहाँ पे काश 90 का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और काश अगर 0 अंश, थीटा बराबर 0 अंश, अगर यहां पे देखो थीटा बराबर 90 रखा गया और काश 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। अगर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि ये पूरा 0 हो गया, तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। देखो थीटा बराबर अगर हम 90 रखेंगे तो काश 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो अगर हम 0 का किसी से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और यहाँ पे काश 90 का मान 0 हो गया, और यहाँ थीटा इक्वल टू हम 0 डिग्री रखें तो काश 0, यानी कि W बराबर एफ इंटू एस काश 0 डिग्री। और काश 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। काश 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो एफ इंटू एस आ जाएगा। तो यहाँ पे यह बात समझ में आई, अगर 0 डिग्री रखा जाएगा तो 1 आएगा, अगर 90 रखा जाएगा तो सब कार्य क्या हो जाएगा, 0। ये बात क्लियर हो गई, इसमें किसी प्रकार किसी को दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आ जाइए अब कार्य के मात्रक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कार्य के मात्रकों की बात करते हैं। कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक होता है क्या, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। लेकिन एक बात और है, कार्य का एक और मात्रक होता है न्यूटन मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल एसआई पद्धति में, लेकिन एक और मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। अब ये न्यूटन मीटर कहां से निकला, अच्छा आप ही बताओ। ये बल है, ये फोर्स यानी कि बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये बात बताए ना। और एस मतलब विस्थापन मतलब दूरी, दूरी मतलब मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर निकल के आ गया ना। तो यानी कि न्यूटन मीटर बराबर किसके हो जाएगा, जूल के। जूल बराबर किसके हो जाएगा, न्यूटन मीटर के। तो अगर यह कहो आप सही पद्धति में जूल आ जाए तो जूल टिक करना, न्यूटन मीटर आ जाए तो न्यूटन मीटर टिक करना। ये क्लियर हो गया। अब आ जाए सीजीएस की बात करते हैं। हमने पहले ही वीडियो में बताया था कि हम सीजीएस की बात करेंगे किसमें, जब कार्य, ऊर्जा और शक्ति वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तब उसमें हम काहे की बात करेंगे, सीजीएस वाले के। सीजीएस वाले में हमने बताया था सीजीएस पद्धति जो हमने बताया, इससे पहले जब वीडियो बनाए थे, आप वीडियो देख चुके होंगे, उसमें हमने सीजीएस, एमकेएस, एसआई सारी बताए थे, 4 पद्धति बताए थे इनके मात्रक। अब सबसे पहले यह बात हो जाए, 1 जूल बराबर कितना होता है। 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्घ के। कितना होता है, 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्घ के। अगर 1 अर्घ बराबर कहा जाए तो उसी को पलट दो, यानी कि माइनस लगा दो। 1 अर्घ बराबर कितना हो जाएगा, 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 जूल के। 1 अर्घ बराबर कितना हो जाएगा, देखो लिखा हुआ है, 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 7 अर्घ के। और 1 अर्घ बराबर क्या हो जाएगा, 10 की पावर -7 जूल के। उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर -19 जूल। देखो यहां पे अगर जूल लग जाए तब तो बात सही है, नहीं इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस में होता है। किसमें होता है, यहां पे माइनस लग ही जाएगा। लेकिन देखो यूनिट में क्या लिखा हुआ है, इधर जूल लिखा है इसलिए यह प्लस में है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस में होता है। अब ये बात क्लियर। और फिर 1 जूल बराबर कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के होता है, 1.6 गुणे 1.625 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के होगा। और 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कक्षा 10 वाले भी देख सकते हैं, कक्षा 11-12 वाले भी देख सकते हैं ये वीडियो, उनके लिए भी ये पावरफुल है। क्या है, पावरफुल है। तो यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। तो यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बता दिया गया है। अब क्या बचा हुआ, अब जो बचा हुआ है ये हमने थीटा बता दिया था, इसको बता दिया। अब क्या बता है, तो यानी कि अब क्या बचा हुआ है, यहां पे बचा हुआ है कार्य। तो कार्य क्या है, कार्य क्या है, तो कार्य की डेफिनेशन हो गई है। अब कार्य है क्या, कार्य एक अदिश राशि है कि सदिश राशि है, अदिश, अदिश या सदिश है। तो कार्य में क्या है, परिमाण की आवश्यकता होती, बल्कि दिशा की नहीं। तो ये क्या है, अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है।
कार्य क्या है, अदिश राशि है। इसमें कार्य का जितना भी मैटर था हमने कार्य का पूरा मैटर आपके सामने रख दिया है, सारा चिट्ठा खोल दिया है। ये बात ध्यान देना। एक बात अभी और है, कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक, कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक, मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। क्या होता है, अर्घ होता है। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्घ होता है और एसआई पद्धति में जूल या मीटर, न्यूटन या मीटर होता है। अब आती है बात, एक चीज और छूट रहा है इसमें कार्य में, क्या, डायमेंशन मतलब बीमा। क्या छूट रहा है, बीमा क्या होती है। अब कार्य की बीमा क्या होती है, देखो हम रेलवे, एएलपी, जेई और एनटीपीसी किसी के एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर कार्य की बीमा आ गई है, अगर आप नहीं निकाल पाओ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम बेसिक से लेके हाई लेवल तक पूरा बताते हैं। थोड़ी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए वो हो जाए, लेकिन आप देखना जरूर। तो कार्य का जो होता है बीमा क्या हो जाए, बीमा आप कहां से निकालेंगे, बल से। तो बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। और ये मतलब ये दूरी आए तो दूरी हो जाए मीटर के, तो यानी कि न्यूटन, बल का बीमा क्या होती है, बल की होती है M/L/T-2। और ये जो होती है दूरी क्या है, दूरी को हम यल से, तो यल हो जाएगा। अगर इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ML²T-2। तो यानी कि कार्य का डायमेंशन क्या हो जाएगा, बीमा क्या हो जाएगी, ML²T-2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, ML²T-2 डायमेंशन जरूर याद करना, कोई छूटेगा नहीं। जो इसके न्यूमेरिकल होते हैं हम उनको भी बताएंगे। अब यहाँ पे जैसे न्यूमेरिकल कैसे आ गए, बल कितना दे दिया 10 न्यूटन और दूरी कितनी दे दिया, यानी कि विस्थापन कितने 2 मीटर। अगर गुणा करोगे 10 दूनी 20, कितना कार्य आ जाएगा 20 जूल। कितना कार्य आ जाएगा 20 जूल आ गया। कोई चीज छोड़े नहीं है, सारा चीज हम आपके सामने इसका सारा चिट्ठा खोल के रख दिया है, आप समझ गए होंगे। बीमा भी बता दिया। अब यहां पे बीमा का देखो जो होता है मानक होता है MLT, ये होता है, इन्हीं के रूप में बीमा लिखी जाती है। इसीलिए यहाँ पे बल की बीमा होती है ML/T-2 और जो यहाँ पे D लिखा है दूरी, तो ये होगी यल, तो यानी कि यल को हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ML²T-2। आइए अब हम बात करते हैं किसकी, ऊर्जा की। इसकी बात करते हैं ऊर्जा की। देखो ऊर्जा तो मुख्यतः एक प्रकार से दो ही प्रकार की होती है, लेकिन होती है कई सारी प्रकार की। अब ये नहीं हम कहेंगे भाई 2 प्रकार की होती है, कहें सर जी गलत पढ़ा है, कई सारी प्रकार की होती है, होते कई सारी प्रकार के, हम उनको भी बताएंगे। और एक वीडियो में किसी दिन हम ये बता देंगे किसका रूपांतरण किससे होता है, तो क्या होता है उसको बता देंगे। इसमें बनाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, हम किसी दिन उसको अलग से बता देंगे, लेकिन सारा कुछ हम बता देंगे इसी में ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा का जितना भी हुए आप नहीं जानते होंगे, बेसिक से लेकर ऊपर तक का सारा कुछ हम बता देंगे। तो ठीक है, तो आइए क्या करते हैं, इसमें ऊर्जा के बारे में बता दें। ऊर्जा है क्या चीज है, सबसे पहले हम ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा है क्या चीज, तो ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोई वस्तु हुए उसमें कार्य करने की जो क्षमता हुए उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये हो गया। अब ऊर्जा के जो प्रकार, ऊर्जा 2 ही प्रकार की होती हैं, मुख्यतः स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अब बात आती है ऊर्जा तो बहुत सारी प्रकार की होती है, हाँ बहुत सारी यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, बहुत सारे प्रकार की ऊर्जा होती है, लेकिन हमने 2 बारे में बताएंगे, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा को हम प्रदर्शित करते हैं यू से और गतिज ऊर्जा को हम प्रदर्शित करते हैं के से, ठीक है, ये बात होगी। अब ऊर्जा के बारे में पता चल गया ना, किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है, जैसे कोई वस्तु है, आप कोई भी काम करो उसमें जो क्षमता होती है हम उसी को ऊर्जा कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब एक सुने हुई हो ऊर्जा संरक्षण का नियम, ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और ना ही ऊर्जा नष्ट की जा सकती है, एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित की जा सकती है। ये पढ़ा था हमने, कक्षा 10 में पढ़े होंगे, कक्षा 12 में पढ़े होंगे, कक्षा 11 में पढ़े होंगे। अभी हम आज इसके बारे में भी आज जिक्र करेंगे, तो पहले ये बता दिया जाए। तो नोट क्या लिखा हुआ है, ऊर्जा के मात्रक, ऊर्जा के मात्रक व बीमा कार्य के ही समान होंगे। किसके समान होंगे, कार्य के समान होंगे। किसके समान, कार्य के ही समान होंगे। समान ऊर्जा, और ऊर्जा भी एक अदिश राशि, अगर कार्य भी एक अदिश राशि होगी तो ऊर्जा भी एक अदिश राशि होगी। क्या होगी, कार्य के समान, कार्य के जितने भी मात्रक होंगे सब ऊर्जा के, जितने भी कार्य के मात्रक होंगे ऊर्जा के होंगे, ऊर्जा के जितने भी मात्रक कार्य के होंगे। ये बात क्लियर हुई
किसी को किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट यही है कि यहाँ मात्रक क्यों नहीं लिखेंगे। मात्रक इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने कार्य बता दिया है, जो कार्य के मात्रक होते हैं वही ऊर्जा के मात्रक होंगे। अगर कभी ऊर्जा की बीमा क्या होती है, जो कार्य की बीमा थी वही ऊर्जा की बीमा हो जाएगी। ये बात क्लियर। ऊर्जा के प्रकार, स्थितिज ऊर्जा ये हो गई और एक गतिज ऊर्जा हो गई। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब आ जाइए, इसमें किसकी बात करते हैं, सबसे पहले गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। किसकी बात करते हैं, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, कह रहे हैं किसी वस्तु में उसके गति के कारण, किसी वस्तु में उसके गति के कारण संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी वस्तु में उसके गति के कारण संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, गतिज ऊर्जा का एक सीधा से सीधा फंडा क्या होता है, जो गति करती है वही गतिज ऊर्जा कहलाती है। कोई वस्तु गति कर रही वही गतिज ऊर्जा कहलाती। इसे हम प्रदर्शित करते हैं किससे, के से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं। अगर के से प्रदर्शित करते हैं तो एक नोट पॉइंट और है, गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। क्या होती है, गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। क्या होती है, सदैव धनात्मक होती है। एक बात और बता दें, आप जान लगा दो पढ़ने के लिए। 2024 क्या है, 2024 हम देखो आपको पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 2024 अगर आपको 2024 में नौकरी लेना है तो आप 2024 में नौकरी लेंगे और इसी में वैकेंसी दर वैकेंसी लग जाएंगी। नहीं वैकेंसी आए ना आए गवर्नमेंट के अनुसार होता, हमारे अनुसार किसकी सरकार बनेगी इससे हमारा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। सरकार जिसकी बनेगी बनेगी, ठीक है, जिसकी है प्रेजेंट टाइम पे वही हमारी सरकार है। तो यानी कि जब गवर्नमेंट आपके लिए इतना खुश है कि वैकेंसी दर वैकेंसी निकाल ले, तो आप पढ़ क्यों नहीं रहे, आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई वैकेंसी वो वाली आएगी तब हम पढ़ाई करेंगे। तो आप बताओ का 1.5 महीना में सिलेक्शन ले लोगे, तो 1.5 महीना में सिलेक्शन किसी के नहीं होता। वो टाइम चला गया कि हमारी किस्मत साथ देगी, हम तुक्का लगा के आएंगे, वहां सारे तुक्का हम ऐसा ही हो जाएंगे। वो टाइम अलग था, आज के 10 साल पीछे, आज के 10 साल पे आगे आप देखिए, छोटा से छोटा जो भी हो, किसी भी कोई भी घर में हो, घर में जितने भी सदस्य हो सारे को 10th पढ़ाया 12th पढ़ाया जाता है। शिक्षा एक ऐसा साधन, शिक्षा से हम सबको हरा सकते हैं, ठीक है, बल से नहीं, शिक्षा यानी कि दिमाग से। किसी से लड़ाई आपकी हो, ठीक है, आप बल से नहीं जीत पा रहे हैं, आप दिमाग से जीतिए। क्या करोगे दिमाग में, जैसे कि कोई अगर काम आपका लग गया हुए, पड़ोसी से लड़ाई हुए, ठीक है, एग्जाम्पल तौर पर अगर आपका कोई काम लग गया हुए, पड़ोसी से लड़ाई हुए, आप बाई चांस आपका काम नहीं कहूं हो ही रहा है, पड़ोसी के पास आप जइहो भैया दादा, क्योंकि गधा को बाप कहना पड़ता है ना, भैया दादा ऐसी सी बात है थोड़ा हम काम कर दे। तो उनके दिमाग में एक बात यह आई कि हमारा इनसे लड़ाई इतनी है तब भी हमसे आए हैं कुछ काम के लिए, तो का करिए वही तुम्हारा काम कर दे हैं। जौन काम बल से नहीं भवा है वह दिमाग से हुई गया है। तो कहने का मतलब शिक्षा एक ऐसा साधन है तुम्हारे पास, सबसे बड़ा हथियार है। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार क्या है, शिक्षा। शिक्षा से बड़ा कोई हथियार ही नहीं है। तो कहने का मतलब दिमाग से आप काम लीजिए। कहने का मतलब आपको अवसर मिला है, आपके माता पिता आपका इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो और हमारे आगे की पीढ़ी दर पीढ़ी सुधरे। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पीछे वाले भी बच्चे का उनका मोटिवेट हो जाएंगे, हमारे भैया का सिलेक्शन होगा, हमारी दीदी का सिलेक्शन होगा, किसी का सिलेक्शन होगा, तो मोटिवेट हो जाएंगे, तो वो भी तैयारी करना शुरू कर देंगे आपके अकॉर्डिंग देख के। आपका पड़ोसी भी तैयार आपको देख कर तैयारी शुरू कर, अरे यार उनका तो सिलेक्शन होगा, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब हो पढ़ काल से वो रात दिन फिर करे लगी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप पढ़ाई बेहतर करते रहें, 2024 में आपकी नौकरी पक्का से पक्का लगनी है, बस तय है। तो आइए हम टॉपिक की बात करते हैं। बीच में इसलिए बताया जा रहा है कि आप बोर ना हो हमारी क्लास में, ठीक है। तो आइए टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक क्या है, यहाँ पे लिखा था घूर्णन गतिज ऊर्जा। क्या है घूर्णन गतिज ऊर्जा, देखो इसमें सारा गतिज ऊर्जा जितने भी पार्ट होते हैं हमने सारे बताए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सबके वीडियो आप देख लेंगे। सब कोई आप टीचर भी पढ़ा, सब कोई पढ़ाता है, सब कोई अच्छा पढ़ाता है, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाए होंगे आप देखना। खाली गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात कीजिए ना, घूर्णन गतिज ऊर्जा फार्मूला क्या होता है और गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध क्या होता है, आप देखें बहुत कम ही मिलेंगे होंगे, तो हम आपको सारा बताएंगे। तो इसमें क्या है, तो के बराबर गतिज ऊर्जा फार्मूला क्या होता है, के बराबर 1/2 mv², ठीक है, द्रव्यमान और वेग हो गया इसमें। और घूर्णन गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 I ω², क्या हो जाएगा, I ω², जड़त्व गुण हो जाएगा एक, ठीक है। क्लियर है बात का, ठीक है, ये तो धारा है, जड़त्व गुण क्लियर, जड़त्व गुण हो जाएगा एम्पियर। अब आ जाए गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध, क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध। अब इसमें गतिज ऊर्जा संवेग में संबंध बहुत बार पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी वगैरह में,
तो K बराबर होता है 1/2 P स्क्वायर m। अब जैसे आप एग्जाम्पल तौर पे इसके नीचे 1 मानो, इनका गुणा कर दियो तो क्या हो जाए, P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2mk, क्या हो जाएगा 2mk। P बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 2mk हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। तो यानी कि ये जो है गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध, ऐसा भी हो सकता है। अब बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। किसकी बात करते हैं, स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा किसी निकाय की वह ऊर्जा, किसी निकाय क्या है, किसी निकाय की वह ऊर्जा, किसी निकाय की वह ऊर्जा जो उसके कणों की स्थिति, कणों की स्थिति, किसकी, कणों की स्थिति अथवा संरूपण के कारण, किसके, संरूपण के कारण होती है, उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल यू बराबर क्या हो जाएगा, mgh। देखो m क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। जी देखो जी का मान दिया रहेगा, वहां पर क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण। h क्या हो जाएगा, हाइट यानी कि दिया रहेगा। तो ये बात यहां तक क्लियर हो गई है स्थितिज ऊर्जा तक की। कोई अगर कोई चीज छूटी हो तो आप बता सकते हैं। मात्रक बीमा हम इसलिए नहीं बताएं क्योंकि हमने कार्य की बता दिया है, इसलिए ऊर्जा की हमने नहीं बताया है। घूर्णन में बता दिया, गतिज ऊर्जा संवेग में संबंध भी बता दिया। कोई चीज छूटेगा नहीं, इतना आप जान के रखना, कोई चीज नहीं छूटेगा, एक चीज नहीं छूटेगा। तो हमने इतना बता दिया। ये एक पॉइंट याद रखना, गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, स्थिर रहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा गतिज ऊर्जा क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। अब चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या आपके इच्छा अनुसार जैसा आप चाहें। आइए भी क्या बाकी था, शक्ति। शक्ति तो बाकी था, लेकिन आप लोगों को ये जो जानकारी 3 पॉइंट लिखे हैं, इनकी जानकारी आज तक कोई नहीं दिया होगा, हम आपको जानकारी इनके दे रहे हैं। इनकी जानकारी क्या है, जानकारी ये है कि एक संरक्षी बल होते हैं, असंरक्षी बल होते हैं। ठीक है, तो संरक्षी बल होते हैं, असंरक्षी, ये कार्य के पथ पर, ये क्या होता है, ये जो होता है ये एक संरक्षी बल होता है। जो तुम्हारा कार्य होता है, कार्य के पथ पर निर्भर नहीं करता है, यह प्रारंभिक और अंतिम कार्य पर निर्भर करता है। और ये जो होता है असंरक्षी बल, ये प्रारंभिक और अंतिम पर नहीं भी, इनके विरुद्ध काम करे लागत है, लेकिन ये पथ पर निर्भर करने लगता है। हो गया ना, संरक्षी बल और असंरक्षी बल, ये हो गया। अब आती है बात ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। हमने इसके पहले भी वीडियो में भी बता रहे थे कि ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा का मैटर क्या है, कैसे क्या है। तो ऊर्जा का सिद्धांत यह है कि ऊर्जा का सिद्धांत यह कह रहा है कि ऊर्जा देखो, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा को एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित किया जा सकता है। यही ऊर्जा की घटना, यह ऊर्जा का ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही कहलाता है। ये आज से नहीं, आज से कहलाता है। जब से यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत बना है तो तब से कहलाता है यही बात, कि ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित किया जा सकता है। तो कहने का मतलब का आप मतलब कि नष्ट कर सकत हो, या आप उत्पन्न कर सकत हो, कैसा का कुछ कर सकत हो का आप, ये तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए। अब बात आती है शक्ति की। किसकी बात आती है, शक्ति की। शक्ति क्या होती है, शक्ति यानी कि पावर। ठीक है, पावर। तो पावर यानी कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जो तुम्हारा देखो सब कार्य पे डिपेंड होता है, इसलिए सबसे पहले कार्य पढ़ाया जाता है, फिर इसके बाद ऊर्जा, फिर शक्ति पढ़ाया जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और शक्ति का हम प्रदर्शित करते हैं पी से। किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। अब यहां बात आ जाती है पी बराबर W/T। क्या होता है, पी बराबर हो जाता है W/T। W क्या होता है, ये कार्य होता है, और टी क्या होता है, समय। तो यानी कि कार्य, देखो लिखा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो यानी कि W/T। W कार्य हो गया, टी क्या हो गया, समय। अब W बराबर आप सुने होंगे, यहां पे लिखा, भाई नीचे बता देंगे। चलो अब आगे बताएं। एसआई पद्धति में शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यह वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है, सब लोग किसका लगा के आते हैं, ऊर्जा का मात्रक। किसका लगा के आते हैं, ऊर्जा का मात्रक वाट होता है, लेकिन शक्ति का मात्रक वाट होता है। आप गलत मत करना, हम पहले ही हिंट देते हैं कि आप गलती कहां पे करोगे। तो यानी क्या होता है, यहां पे जो मात्रक लिखा हुआ ये वाट, ये एसआई पद्धति में शक्ति का मात्रक है। उसके बाद क्या लिखा, अर्थात किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में, मतलब किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में
1 जूल कार्य किया जाता है। 1 सेकंड में कितने जूल कार्य किया जाता है? एक सेकंड में कितना जूल कार्य किया जाता है? 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उसकी शक्ति 1 वाट कहलाती है। अगर 1 सेकंड में अगर आप एक कार्य करोगे तो उसकी क्या होगी? तो इसको 1 वाट कहलाती है। क्या कहलाएगी भाई? देखो यहाँ पे 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उसकी शक्ति 1 वाट कहलाती है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है, ये चीज शक्ति का प्रायोगिक मात्रक अश्व शक्ति होता है। शक्ति का प्रायोगिक मात्रक अश्व शक्ति होता है, जिसको बोलते हैं हार्स पावर या एचपी। क्या बोलते हैं? हार्स पावर या एचपी। तो 1 एचपी इक्वल टू कितना होता है? 746 वाट के। कितना होता है? 746 वाट। यहां पॉइंट ध्यान देना, शक्ति का प्रायोगिक मात्रक अश्व शक्ति। ठीक है, अश्व शक्ति होगा। अब कभी कभी एग्जाम में कई बारी ग्रुप डी वगैरह एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है कि 1 अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो 746 वाट के होता है। यह पॉइंट बहुत याद करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 746 वाट हो गया। अब एक यहां पे हमने पॉइंट ये लिखा था, P बराबर W/T। अगर W के जगह हमने क्या लिख दे? F इंटू एस इंटू कॉस थीटा लिख दे, नीचे T लिख दे, तो एक फार्मूला और तैयार हो गया। तो यानी कि P बराबर हो जाएगा F इंटू एस इंटू कॉस थीटा अपॉन T। तो ये यानी कि इसमें हमने शक्ति के बारे में जितना बता दिए हो गया। अब कोई न्यूमेरिकल वगैरह इनके देखो, हम जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उनको भी बता दे रहे हैं आपके सामने। किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी, केवल आप वीडियो पर बने रहें। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से आप बताते रहें कि यहाँ पे हमको वॉइस कम आ रही, आप खड़े हैं सामने, दिख नहीं रहा सही से, तो ये सारी जानकारी आप हमको दे सकते हैं। हम एक साइड हो रहे हैं, तो आप चाहे तो इनको स्क्रीनशॉट कर लो या जैसी आपकी इच्छा हो। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी फिर आपको जब एग्जाम नजदीक आ जाएंगे तब फिर एक न्यूमेरिकल की वीडियो पूरी रहेगी, खाली न्यूमेरिकल उसमें रहेंगे। क्वेश्चन छांट के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सारे छांट के क्वेश्चन आपको केवल क्वेश्चन बताए जाएंगे, वह न्यूमेरिकल में केवल। इसमें क्या है? यदि कोई वस्तु वृत्ताकार, किसमें है? वृत्ताकार है। वृत्ताकार किसमें है? वृत्ताकार। ठीक है, वृत्ताकार घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होता है। क्या होता है? अगर यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उसका किया गया कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब आ जाइए, दूसरा क्या है? एक हवाई जहाज 2000 मीटर की दूरी तय करता है। कितनी? 2000 मीटर की दूरी, मतलब डी कितनी? 2000 मीटर। उसके बाद तय करता है और किया गया कार्य क्या होता है? 2000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य मतलब W बराबर कितना है? 10,000 जूल। पूछा क्या है? तो लागू किया गया बल क्या होगा? यानी कि बल यानी कि F चाहिए। क्या है? F बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला क्या होता है? W बराबर F इंटू एस। W की वैल्यू कितनी? 10,000। कितनी है? 10,000। कितनी है? 10,000। और F निकालना है, इंटू एस की वैल्यू कितनी है? 2000। कितनी? 2000। 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गए ना? कितने? 3 0 3 0। 2 से काटोगे 2 पंचे 10, तो कितना आ जाएगा? F बराबर 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? F बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। यहां देखो 3 0 खत्म, 2 पंचे 10 कट गया ना? तो F बराबर कितना आ गया? 5। अब किसी लोग का देख रहे हैं कि जो चेहरा का रंग उड़ रहा है, चेहरे का रंग इसलिए उड़ रहा, कैसे काट देंगे? ठीक है, देखो भैया इधर यहां कितना है? 10,000। 2 2 4 2 6, बता 2 2 4 6 नहीं, 2 2 4 4 0। इधर कितने हैं? F इंटू 2 यानी कि 3 0 है। देखो ये क्या है? मैं इस तरफ गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यानी कि F बराबर कितना हो जाएगी? 2 2 4 3 0 खत्म, 2 पंचे 10, तो यानी कि F बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। 1 किलो वस्तु में 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने में, जिसे ऊंचाई उठा रहे हो इधर से ऐसे, उठाने में लगभग कितना कार्य किया जाएगा? तो लगभग कितना कार्य किया जाएगा? तो इसमें क्या निकाला जाएगा? कार्य। क्या निकाला जाएगा? कार्य। W बराबर क्या निकालना है? W बराबर निकालना है। अगर आपको W बराबर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें F इंटू
एस होता है, ये पढ़े हो। तो अगर यहाँ पे उठाने में किया गया कार्य, तो क्या करोगे, 1 किलो वस्तु में 98 9.8, ठीक है। तो यहाँ क्या करोगे, किया गया कार्य, ठीक है। तो यहाँ क्या करोगे, F इंटू एस कॉस थीटा, क्या होगा, कॉस थीटा, ठीक है। 1 किलो वस्तु में किया गया कार्य, देखो यह हो जाएगा F बराबर क्या होता है, mg होता है, क्या होता है, F बराबर होता है mg, और या तो यह हो जाएगा mg यानी कि g की वैल्यू 9.8, तो यहाँ F की वैल्यू हो जाएगी mg, यानी कि 1 गुणे 9.8 कितना हो जाएगा, 9.8, तो यानी कि F की वैल्यू भी कितनी आ गई है, 9.8 आ गई है। अगर F की वैल्यू भी 9.8 आ गई है और यहाँ पे S की वैल्यू भी 9.8 दिया है, तो यानी कि 9.8 मल्टीप्लाई 9.8, यहाँ हो जाएगा 0 डिग्री, कितने डिग्री, 0 डिग्री, काश 0 डिग्री, और काश 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, 9.8 मल्टीप्लाई 9.8, और मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 9.8 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये ऑप्शन में रहेगा, 9.8 का होल स्क्वायर रहेगा। तो ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाइए, अब इधर है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 वाट, कितने वाट, 50 वाट का बल्ब है, कितने वाट का, 50 वाट का बल्ब है, 1000 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है, कितने समय, तो यानी कि कितना समय में कार्य करेगा। पी बराबर क्या होता है, पी बराबर क्या बताए गए भाई, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, सारे जितने भी हमने बताए सबके एक एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं। पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, देखो कार्य यानी कि जूल वाला हो गया, वाट वाला पी हो गया, समय आपको चाहिए, इसको रखने 50 बराबर 1000 और अपान टी, ये 0 से 0 कट गया है, अब ये यहां पे आ जाएगा, टी बराबर ये यहां पे चला जाएगा, 100 बचेगा, तो 5 दून 10 यानी कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएगा, 20 सेकेंड टाइम रहेगा ना, 20 सेकेंड, मिनट में रहे तो 20 मिनट आ जाएगा, 20 सेकेंड आ जाएगा। तो हर उसमें के क्वेश्चन हमने एक एक बता दिया है। ये यहाँ पे 9.8 फिर से कहां से आया है, तो यह बराबर होता है mg, तो यानी कि द्रव्यमान 1 किलो दिया है, स्मॉल g की वैल्यू 9.8 होती है। तो ये हमारे क्वेश्चन है जितने भी, इसमें सम्मा के एक एक हमने करके बता दिया है, w बराबर सारे कुछ बता दिया है। अगर किसी प्रकार की आप चाहे तो पहले स्क्रीनशॉट कर ले, तो हम फिर आगे बताएं। तो ये बात हो गई है। तो ये चैप्टर का एंड पूरा हो गया है, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति का। कार्य ऊर्जा एवं शक्ति के मात्रा, डायमेंशन सारा बता दिए हमने, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। सारे क्वेश्चन भी एक एक करके न्यूमेरिकल भी बता दिए गए। एक न्यूमेरिकल के वीडियो आपको और बनाई जाएगी, इसमें केवल न्यूमेरिकल रहेंगे। तो हमने आपको एक अच्छी प्रकार से विधिवत क्लास आपको दिए हैं, रेलवे की, चाहे एलपी की तैयारी, चाहे एनटीपीसी, चाहे ग्रुप डी की, आप किसी की भी तैयारी करेंगे जो साइंस का है, साइंस के जितना मैटर हम आपको दे रहे हैं, ये बहुत एक एडवांस लेवल का मैटर है। तो आप चाहे स्टैंडर्ड लेवल समझे, चाहे जो भी लेवल, नीचे से हमने ऊपर तक का सारा प्रोसेस आपको बताया है। तो हमारे द्वारा जो जानकारी यानी कि दी जा रही है, यानी कि जो पढ़ाया है, अगर आपको अच्छी लगे वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन दबा दोगे, तो जैसे हम वीडियो, हमारी आप वीडियो डाली गई है, तो अगर आपके टाइम नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो कम से कम आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये क्लास आ गई है। हमने तिरंगा बैच से फिर से बता रहे हैं, तिरंगा बैच सुबह 8 बजे, तिरंगा बैच सुबह 8 बजे आपको क्लास मिल जाएगी तिरंगा बैच के द्वारा, ठीक है। तो हम आज की क्लास यहीं तक की रखते हैं, धन्यवाद।